सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा है एक खतरनाक खेल। यूट्यूब से मशहूर ज्योति असल में बन चुकी है पाकिस्तानी जासूस। देश की गोपनीय बातें पहुंचा रही थी पाकिस्तान के जमीन तक। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कितने में हुआ था सौदा। आखिर पाकिस्तान से कितना कीमत ज्योति को मिली थी। हरियाणा के चर्चित यूट्यूबर ज्योति ट्रैवल वीजो के नाम से चैनल है, लाखों में फॉलो किया जाता था। अब गंभीर आरोप में फंस चुकी है। दावा है कि ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारियां साझा की है। इसके बदले में मोटी रकम दी जाती थी। भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही चल रहे तनाव के बीच यह मामला सामने पर हर कोई आश्चर्य में पड़ा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के सभी रास्ते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर दिए थे। यहाँ तक कि पाक हाई कमीशन को भी देश से बाहर निकाल दिया गया था ताकि कोई भी गोपनीय जानकारी वहाँ तक पहुँच ना सके। बावजूद इसके भारत में बैठी ज्योति पर आरोप है कि वह लगातार पाक एजेंसी से संपर्क में थी और वहीं की महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां तक पहुंचा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर किन ऐप्स के जरिए ज्योति यहां की जानकारी पाक को पहुंचा रही थी। तो जानकारी के मुताबिक यह सामने निकल कर आ रहा है कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ ऐसे नाम है जिसके साथ ज्योति संपर्क में थी, तो चलिए सुनते हैं। अली अवाहन, शाकिर और राणा शहबाज जैसे पाकिस्तानी लोगों से संपर्क में थी और इसी के जरिए वह सारी जानकारियां वहां तक पहुंचा रही थी। वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्योति की हर महीने की कमाई लगभग 1.5 लाख के आसपास थी, लेकिन हवाले के जरिए अतिरिक्त पैसे भी उसे मिलते थे। केस के गजाला, यामीन मोहम्मद, दानिश, देवेंद्र सिंह ढल्लो और अरमान जैसे नाम भी एजेंसियों के हत्थे चढ़े। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तानी उसे गोपनीय सूचनाओं के लिए कितना राशि देता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रकम इतनी ज्यादा थी कि ज्योति ने अपने देश के साथ विश्वासघात करने में एक पल की भी देरी नहीं की। मोटे रकम में ज्योति ने देश प्रेम का सौदा जो है वह कर लिया और देशद्रोह कर बैठी। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा रकम आखिर ज्योति तक पहुंचाया कैसे जाता था। तो इसके पीछे मास्टरमाइंड दानिश का नाम निकल कर सामने आ रहा है और पूरे खेल में बड़े नेटवर्क के होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि दानिश को भारत में बैन किया गया था। इसके बावजूद ज्योति का कनेक्शन उस तक कैसे पहुंचता है, यह भी सवाल घेरे में है। तो यूट्यूब की कमाई तो महज दिखावा था, ज्योति की असली कमाई तो देश का सौदा करके ही मिलता था और पूरा होता था। देश की जासूसी के बदले धनवान बनने की कोशिश ज्योति कर रही थी और मोटा रकम पाकिस्तान से लेकर देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसा ही अपडेट्स के लिए बने रहें NSS न्यूज के साथ।